अच्छा यार, अब आ जाओ फर्मेट थ्योरम पे। फर्मेट थ्योरम पे आपके पास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए पावर पी माइनस वन एंड ट्रिपल इक्वल्स टू वन मॉड पी। ठीक है, या फिर ज़्यादा आसानी ये है कि ए की पावर पी माइनस वन मॉड पी इज़ इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब सवाल में हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होंगी, आपके पास पी गिवन होगा और ए गिवन होगा। ठीक है, अच्छा फर्मेट थ्योरम का जो मकसद होता है ना वो होता है ये कि अगर अगर आपके पास कोई बड़ी वैल्यू आ रही है, लाइक जैसे हमारे पास अभी आर एस में एक पावर आई थी 48 की पावर 103 मॉड 120। तो ऐसी बड़ी वैल्यूज़ को हम इस फर्मेट थ्योरम और रूलर थ्योरम के थ्रू जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या, ए इज इक्वल्स टू पी माइनस वन मॉड पी इज इक्वल्स टू वन। अब हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है उसके और उससे बराबर लाना है वन पे। मतलब ये पूरा जो हम स्टेप है ये काइंड ऑफ वेरिफिकेशन स्टेप है। पी की वैल्यू हमें दी हुई है सेवन और ए की वैल्यू हमारे पास है गिवन थ्री। इसको हम सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल्स टू थ्री, पी आपके पास सेवन है तो सेवन माइनस वन मॉड सेवन इज इक्वल्स टू वन। अब हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब थ्री की पावर सिक्स मॉड सेवन, इसको हमें सॉल्व करना है इक्वल्स टू वन लेकर आना है। अब ये तो आराम से वैसे कैलकुलेटर में हो जाएगा, लेकिन इसको हमें ब्रेक डाउन करना है स्टेप्स में। पूरा हमें स्टेप परफॉर्मेंस करनी है, इसको वन के बराबर लेकर आना है। थ्री की पावर सिक्स मॉड सेवन इज इक्वल्स टू वन। अब थ्री की पावर सिक्स है, इसको हम ब्रेक डाउन किस तरीके कर सकते हैं, टू की पावर में। मतलब थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर टू। बेस सेम रहेगा, अगर बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो टू टू एंड टू, तो टू की पावर टू प्लस टू मीन्स आपके पास सिक्स हो गया, फोर फाइव सिक्स, हाँ सिक्स हो गया एंड मॉड सेवन। अब ये जब हमारे पास सॉल्व हो चुका है ना, तो क्या होगा, ये ईच मॉड जो है ना, लाइक ये ये भी सॉल्व, इसको सॉल्व करेगा, फिर ये इसको भी सॉल्व करेगा एंड देन ये मॉड सेवन इसको भी सॉल्व करेगा। मतलब हर एक को थ्री की पावर टू को सॉल्व करेगा। लाइक थ्री की पावर टू मॉड सेवन है, तो थ्री की पावर टू मतलब थ्री की पावर आपके पास हो गई नाइन, तो नाइन मॉड सेवन आपके पास क्या होता है, हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। थ्री की पावर टू आपके पास होती है ऑब्वियसली नाइन, तो नाइन डिवाइड बाय सेवन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय सेवन, तो टू आ गया। तो थ्री की पावर टू मॉड सेवन इज इक्वल्स टू टू, तो बाकी सबका आंसर भी टू ही होगा, तो टू टू एंड मॉड सेवन। अच्छा मॉड सेवन अभी ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमारे पास कोलाइड ना हो जाए या सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, मॉड सेवन आ गया। अब यहाँ आ चुका है टू एंड टू, तो इस टू सा वैल्यू क्या हो गई फोर और टू बचा। मतलब इन शॉर्ट हम इन सब वैल्यूज़ का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो टू मल्टीप्लाई बाई टू, तो वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया था, मैंने इन तीनों का हम समाप्त करके मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा एट। तो एट मॉड सेवन, ऑब्वियसली आपके पास क्या होता है, एट मॉड सेवन वन के बराबर होता है, तो वन इज इक्वल्स टू वन। तो ये देखो हमारे पास बराबर आ चुका है, तो ये वेरीफाई हो चुकी है। तो हमें फर्मेट थ्योरम में यही चीज़ सॉल्व करनी है, हमें इन शॉर्ट फर्मेट थ्योरम में वेरीफाई करना है इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं एक थोड़ी सी हार्ड एग्जांपल से समझा देता हूँ, जो कि है ये वाली। a इज़ इक्वल्स टू सेवन एंड p इक्वल्स टू 19। ठीक है, फॉर्मूला रहा आपके पास क्या आया, a इज़ इक्वल्स टू p माइनस वन मॉड p इज़ इक्वल्स टू वन। अब हमें सॉल्व करके वन हमें वेरीफाई करना है। ए आपके पास सेवन, पावर हो गई आपके पास एटीन मॉड नाइनटीन। अब यहाँ देखो जो पावर है वहाँ तो सिक्स थी, वो तो छोटी वैल्यू थी, लेकिन अब सेवन की पावर हम एटीन कैलकुलेटर में सॉल्व तो नहीं कर सकते ना।
अभी यहाँ यही चीज़ हमारे पास वहीं पे भी आई थी RSA में, कि वहाँ पावर बहुत बड़ी आ गई थी जो कि कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं हो रही थी। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। यहाँ पे 7 की पावर 18 है, तो 18 को हम ब्रेक डाउन कर देंगे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, लाइक 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, मतलब, और देखो बेस सेम है तो पावर जेड जी हो जाएंगी ना, तो एक, तो 4 + 4 + 4 + 4 + 2 तो बराबर होते हैं आपकी 18 के। तो ये आपके पास ब्रेक डाउन हो गया, एंड मॉड 19 इज इक्वल्स टू 1। अब एक एक ही मॉड जो है यहाँ पे ये आपके पास डिवाइड होगा, लाइक मॉड 19 पहले सॉल्व होगा आपके पास 7 की पावर 2 से। तो 7 की पावर 2 आपके पास क्या होती है 49, 49 का मॉड लेंगे तो आपके पास जो क्या आएगा 11 आंसर आएगा, 11 आंसर आ गया, ठीक है। मॉड 19 आंसर आ गया 11, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्होंने किया है ना, आप अगर तुम जाओ तो 7 की पावर 4 जो होती है इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 की पावर 4 आपके पास होती क्या है, ये वैल्यू आती है। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, डिवाइड बाय 19 माइनस 126 देन मल्टीप्लाई बाय 19, तो आंसर 7 आ रहा है। तो ये जो स्टेप मैंने किया है ना, ये स्टेप भी मिस होके ये डायरेक्ट आंसर आ सकता है, ठीक है, अगर हम चाहें तो। लेकिन इन्होंने बस ज़्यादा स्टेप बढ़ाने के लिए ये चीज़ हमें की है, ठीक है। मैं ये भी स्टेप समझा देता हूँ। मॉड 19 हमारे पास है, अब मॉड 19 को हम करना है 7 की पावर 4 से। अब 7 की पावर 4 ऐसा देखा जाए तो बहुत बड़ी, लेकिन हम कैलकुलेटर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें आसानी लग रही है, लेकिन अगर हम वैसे ही सॉल्व करने जाए तो बड़ी होती है। तो इन्होंने क्या किया, 7 की पावर जो 4 थी इसको मज़ीद 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, मतलब क्या बन गया 7 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2। अब इन्होंने किस तरीके से लिया, 7 की पावर 2 जो हमारे पास ऊपर आई थी मॉड 19 को हमने 7 की पावर 2 से सॉल्व किया था, तो आंसर क्या आया था 1 आया था, 11 आया था। तो 7 की पावर 2 इन्होंने क्या करता है 11 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 11। अब 7 की पावर 2 11, और यहाँ पे भी 7 की पावर 2 11, थोड़ा डार्क कर देता हूँ नज़र नहीं आएगा। 7 की पावर 2 थी एंड 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 मॉड 19 किया तो आंसर क्या आया था 11, इसका भी आंसर क्या आएगा 11। अब 2 11 आ चुके हैं ना, तो इन्होंने क्या किया 11 का डायरेक्ट स्क्वायर ले लिया। तो इन शॉर्ट 7 की पावर जो 4 थी वो 11 का स्क्वायर बन गया इस तरीके से। अगर ये स्टेप थोड़ा वो लग रहा हो कि यार लंबी हो रही है, तो डायरेक्ट सॉल्व करके इससे आपके पास 7 भी लेके आ सकते हो, ठीक है। लेकिन बस वो स्टेप को ज़रा लंबा करने के लिए इन्होंने ये किया होगा, अगर ये तरीका करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। 11 की पावर 2 आपके पास हो गई पावर 2, सेम 7 की पावर 4 आ गई 11 की पावर 2, 11 की पावर 2 एंड 11 की पावर 2। अब मॉड 19 को सॉल्व करना है 11 की पावर 2 से। 11 की पावर 2 आपके पास होती है 121, 121 का हम लेंगे मॉड 19 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास 11 स्क्वायर मॉड 19 7 आ रहा है। यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। अब यहाँ देखो हमारे पास सारे सिंगल्स नंबर्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 सा आपके पास होता है 49, तो उन्होंने लिया 7 का स्क्वायर ले लिया इन शॉर्ट, ठीक है। 7 7 सा 49, 7 का स्क्वायर ले लिया। अब 7 का स्क्वायर ऊपर हमने सॉल्व किया हुआ है भाई, 7 का स्क्वायर जो था मॉड 19 से आंसर 11 आ रहा था, तो 7 का स्क्वायर आंसर आ गया 11, 7 उसका आंसर आ गया 11। अभी 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो बल्कि नहीं, तीनों का मल्टीप्लाई नहीं करो, दो पार्ट्स में हमें करना था, सॉरी। तो 11 को हमने मल्टीप्लाई किया 11 से, तो 11 को मल्टीप्लाई किया 11 से, तो आंसर क्या आ गया 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर अभी हमने सॉल्व किया है कि भाई 11 स्क्वायर मॉड 19 7 होता है,
तो 11 का स्क्वायर यहाँ पे वापस 7 आ गया, ठीक है। तो 11 को मल्टीप्लाई किया 77 से, सॉरी 11 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो आंसर आया 77। 77 मॉड 19 आपका 1 के बराबर होता है, तो आंसर हमारे पास आ गया 1। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अच्छा वैसे जो बताऊँ, ये छोटे छोटे स्टेप में क्योंकि स्टेप्स इन्होंने बड़े किए हैं, इसका मकसद ये था कि अगर हमारे पास कोई ऐसी बड़ी पावर आ जाती है जो कि कैलकुलेटर में भी सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको हम ब्रेक डाउन किस तरीके से करेंगे। तो ये एज अ काइंड ऑफ स्मॉल पावर्स को स्मॉल नंबर्स में ब्रेक डाउन कर देता है और इससे थ्रू हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला स्टेप लग रहा हो कि यार ये ज़रा ज़्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो इन्होंने तो यह काम करना 7 की पावर 4 को डायरेक्ट कर लेना। तो जो भी वैल्यूज़ आएंगी ना, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते करते सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका क्या, फॉर्मेट थ्योरम। तो ये आपका पूरा है फॉर्मेट थ्योरम।